अच्छा, लोगों के भी ना अजीब-गरीब रमज़ान के रेज़ोल्यूशंस होते हैं। जैसे आपने कहा कि किसी का क्रिकेट मैच होता है, हाँ। किसी का होता है आज इस रमज़ान हर इफ्तार पे ना नई डिश खाऊँगा। बात ये है कि रोज़ा रख कर गाली नहीं देनी है, हाँ। लड़ाई नहीं करनी है। अगर किसी से आपका ऐसा वास्ता पड़ जाए तो फिर आपने ये कहना होता है कि जी मेरा रोज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक का कीमती महीना शुरू हो चुका है। आप तमाम हज़रात को मेरी तरफ़ से बहुत मुबारक हो। हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फ़रमाया कि जिस शख़्स ने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं कराई, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। और अली साहब जानते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? फ़रमाया आमीन। ये वो नबी हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाक़ई कैसी खूबसूरत हदीस है, लेकिन साथ इसमें अंदाज़ा होता है कि इस महीने की किस कदर अहमियत है। बिल्कुल। और आप तो खैर मुफ्ती हैं, आप तो हदीस सुना देते हैं आराम से, जो भी आपके ज़हन में हो, आपके माशाल्लाह आपको याद होती हैं। लेकिन मैं ज़बरदस्त तैयारी करके आया हूँ। ये पूरी किताब मैंने जो है ना रखी आई है, और मैं इसमें दफ़ा आपको बड़े ज़बरदस्त एक्सट्रैक्ट सुनाता हूँ। नहीं, पहले आप ये बताएं कि अगर आप किताब लेकर आए हैं इसलिए कि मैं मुफ्ती हूँ, एक तो अल्लाह मुझे मुफ्तियों वाला बना दे, आमीन आमीन। लेकिन आप हाफिज़ हैं, फिर मैं क्या करूँ? चले कोई नहीं, वो आप जो है वो चारों कुल तो आते ही होंगे, तो वहाँ से गुजारा हो जाएगा। अच्छा, इसके एक्सट्रैक्ट हैं बड़े ज़बरदस्त जो है वो बात है। ये बहुत लंबी हदीस है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। लेकिन इसमें जो बातें हैं ना, उसमें ये है कि रोज़े के मुतालिक सारी बातें, और उसमें यह है कि मुख्तलिफ़ बातें, जिसमें कि ऐसा महीना आ रहा है कि ये महीना सब्र का महीना है। इसमें हम 4 बातें डिस्कस करते हैं। सब्र का महीना है, और सब्र का सवाब जन्नत है। सुभान अल्लाह। और ये गम खारी और हमदर्दी का महीना है, और एक ऐसा महीना है कि जिसमें मोमिन के रिस्क में इजाफा कर दिया जाता है। कितनी दिलचस्प बात है ये। आप देखेंगे इतनी लंबी हदीस है, इसमें 4 बातें इन्होंने कमाल की बताई है। गम खारी का महीना, सब्र का महीना, और सब्र का साथ सवाब भी बता दिया कि इसका एक के सवाब है, वो है जन्नत। और ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए, ये जैसे हम आमतौर पर न्यू ईयर्स की रेजोल्यूशन लेते हैं और किसी इवेंट की लेते हैं, रमज़ान की रेजोल्यूशन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, रमज़ान के रेजोल्यूशंस तो बड़े मज़े के होते हैं। मुझे याद है, मैं अपने, अब तो खैर ज़रा थोड़ा 1-2 बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन एक जब दो मैं का मसला नहीं है। लेकिन जो है, जब तो अपने टीन एज में तो ये होता था कि यार आज तो रमज़ान क्रिकेट होनी है। रमज़ान क्रिकेट की रेजोल्यूशन होती थी, इसमें 50 मारनी है, इसमें इतना स्कोर करना है, इस बॉलर को नहीं छोड़ना, ये गोल से हमारे नहीं। अच्छा, लोगों के भी ना अजीब-गरीब रमज़ान के रेज़ोल्यूशंस होते हैं। जैसे आपने कहा कि किसी का क्रिकेट मैच होता है, किसी का होता है आज इस रमज़ान हर इफ्तार पे ना नई डिश खाऊँगा। ये बात भी सही है। लेकिन ये वैसे ये मज़े की चीज़ है, इसमें एक चस तो है इसके अंदर, लेकिन ये वैसे रोज़े का पर्पस नहीं है। हाँ, पर्पस नहीं है, लेकिन ये रमज़ान में तो हमारा होता है ना, नए चीज़ें खाएँ, चीज़ें। और देखिए, वैसे हदीस से भी साबित है ना कि रिज़्क़ में इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। ये तो हमें अपनी आँखों में नज़र आता है, ये तो आंखों से नजर कि हमारे दस्तरख़्वान में किस तरह जो है ना वो बरकतें जो है ना वो शुरू हो जाती है। लेकिन रमज़ान रेजोल्यूशंस की हम बात करें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम बनाते हैं कि यार इस साल हमने वेट कम करना है, इस साल हमने ये करना है, ट्रैवल करना है। रमज़ान रेजोल्यूशंस क्या हो सकती हैं? आप देखिए ना, रमज़ान रेजोल्यूशन ये हो सकती है कि इस महीने में जी। जो लोग अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक़ दे, नमाज में कोताही कर जाते हैं, वो इरादा करें कि नमाज़ पूरी रखूँगा, रोज़े मुकम्मल रखूँगा, तरावी का एहतमाम करूँगा, तिलावत कुरान करीम का एहतमाम करूँगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इवन सिर्फ इबादत नहीं है, सोशल एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। अब मेरे ख्याल है आपने बड़ी अच्छी बात बताई, सोशल एस्पेक्ट्स में हम लोग काफ़ी वीक भी हैं। बिल्कुल। हम लोग अपने इबादत में तो हम इस महीने में ज़्यादा फोकस कर जाते हैं, लेकिन सोशल एस्पेक्ट्स पे हम लोग आई थिंक मार खा जाते हैं काफ़ी। भाई ये मैं वैसे ही अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ, अल्लाह ताला रखे मेरी ऑब्जर्वेशन गलत ही हो, लेकिन मैंने तो देखा है कि रोज़े में लोग लड़ बहुत रहे होते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और वो ये कि समझते हैं कि भाई अगर मेरा रोज़ा है तो मैंने कोई बात कर दी तो यार दूसरा समझ जाएगा कि मेरा रोज़ा है, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ये कोई लाइसेंस टू डू एनीथिंग तो नहीं है ना आपके पास। और देखिए ना, इसमें इस हदीस में जो बात है वो थी सब्र की। तो सब्र तो करना है ना आपने। जैसे हमारे यहाँ कुछ जगह पे होता है कि असर से पहले, असर के बाद अगर आप किसी से मिलेंगे ना, उनका गुस्सा जो है ना चढ़ा हुआ होता है। कुछ जगहों पे नहीं, आमतौर में मियाँ बीवी में ज़्यादा होता है। मैं ख्याल है इस मामले में हम ज़रा इसको जनरल बात करें, स्पेसिफिक बात ना करें, वरना आपको पता ही है कि क्या होता है। तो उसमें ये है कि उसमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि रोज़ा रख कर गाली नहीं देनी है, हाँ। लड़ाई नहीं करनी है।
अगर किसी से आपका ऐसा वास्ता पड़ जाए तो फिर आपने ये कहना होता है कि जी मेरा रोज़ा है, मैं इससे दूर रहता हूँ। हमारे यहाँ वो बड़ों से कहावत पुरानी क़स्से होते हैं ना, उन्होंने से सुना था कि वही कहते थे कि जो बच्चे हैं किसी गांव के, वही कहते थे कि हमने ना कुछ उसूल तय किए हुए रोज़ों में, और उन उसूलों में से एक उसूल ये है कि किसी बड़े के पास ना रमज़ान में असर के बाद नहीं जाना, क्योंकि असर के बाद जो है ना रोज़ा लग रहा होता है और डांट पड़ती है। डांट पड़ती, तो कहने लगे एक तो हम अब्बा किसी से मिलते नहीं थे। अब ये हिंदुस्तान का वाक़या है, तक़सीम से पहले का। तो वो कहते थे एक तो हम करते नहीं, लेकिन अगर कहीं पड़ जाएं तो फिर हमारी खैरियत नहीं होती। कहने लगे क्या होता है? कहने लगे देखो जाके कहो चचा सलाम अलैकुम, तो जवाब में आता क्या है बे मतलब उनको कोई कोई गर्ज नहीं होती उस वक्त, तो अपनी गर्ज होती है सिर्फ। बात सही है आपकी। तो देखें ये एक बड़ा जेन्युइन मसला है कि हमें किसी का दिल दुखाने का कोई इख्तियार नहीं है। देखिए वैसे भी हदीस में एक और बात भी आती है कि ना, अगर कोई गालम गलोच करे या कोई लड़ाई झगड़ा करे तो आप ये कहें कि मैं रोज़े से हूँ और मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ता, तो मतलब मैं रोज़े से हूँ मतलब यानी कि मैं इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ, तो हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। झूठ से बचें, कामचोरी से बचें, मतलब कामचोरी भी हमारे यहाँ होती है ना, आपको भी मालूम है। हम भी कहते हैं कि भाई रोज़े से है तो हम लोग काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, इसका एक और एंगल भी है ना, वो ये कि आप दूसरों का वर्कलोड कम करते हैं। अभी पिछले सेशन में भी हम यही बात कर रहे थे कि वर्कलोड कम करना हदीस में आता है कि जो ना अल्लाह ताला उस आदमी के लिए मग़फ़िरत और आग से निजात का वाइस बन जाते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए वर्कलोड कम कर देते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी अगर हम इसको काम कर सकें, मैनेज कर सकें, अपनी प्रोडक्शन अपनी मैन्युफैक्चरिंग अगर हम उस लिहाज से कम कर लें तो क्या हमारे उनको यानी आप या तो उसको प्री रमज़ान कर लें या पोस्ट रमज़ान कर लें। बट जैसे हम पिछले सेशन में बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि निकम्मे हो जाए रमज़ान में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और अपनी असल में एनर्जी अपने प्रिजर्व करनी है अपनी इबादत के लिए। अच्छा, आप देखें इसमें एक बहुत ख़राब रिवायात हमारे तालीमी इदारों में आ गई है। वो क्या करते हैं, वही जो हम बात कर रहे थे ना कि जो करने के काम नहीं होते हम वो करते हैं। रमज़ान है इबादत का महीना, हम क्या करते हैं उसमें इम्तिहानात रख लेते हैं। बच्चों के इम्तिहानात करके उनको ईद की छुट्टियां दे देते हैं। आई डोंट नो ये कहाँ से उन्होंने क्रिएट कर लिया, इसका कोई ताल्लुक नहीं। ईद की भी छुट्टियां होनी चाहिए लेकिन रमज़ान से पहले, मतलब रमज़ान में वर्कलोड कम होना चाहिए ना कि आप बढ़ा दें। बच्चों के इम्तिहानात हो रहे हैं, अच्छा उसके बाद क्या होता है, तरावी का टाइम नहीं, क्योंकि बच्चों ने फिर कोचिंग लेनी है शाम की। तो वो तो बच्चे को जब आप स्पेस ही नहीं देंगे तो वो दीनी एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? आपको तो पता ही है, कल हमारी पहली तरावी गुजरी, आज हमारी दूसरी तरावी है। अच्छा यार, एक अजीब मसला ये होता है कि जो पहली तरावी का तो पर्टिकुलरली जो पहली तरावी की पहली रकत और पहली सूरह फातिहा हाफिज की ना कापे टांग रही होती है। कापे, सही बात है, हमने कापे टांगने वाला। आप ये देखिए दिल जो है ना यूं उछल ऐसा अल्लाह ताला जो है ना इसमें सुकून ला देता है, फिर बड़ा मजा आना। लेकिन वही बड़ी मुबारक इबादत है, इतने लोगों की नमाज आप हज़रात के तोफ़ैल अल्लाह ताला करवाते हैं तो रश्क भी आता है। हाँ, लेकिन आप मुझे ये बातें छोड़ा, अभी बताएं कि आपके नए इफ्तारियों के क्या मामला तुमने तय किए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके इस दफ़ा बड़े कमाल का सेटअप है, आपने भाभी को खूब लगाया चीज़ों में बनाने। बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह। चलिए भाई, बहुत सारी बातें हो गई, मामला में तो बातें होती रहती हैं। अब आप भी यकीनन बिज़ी होंगे, नाज़रीन से भी इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी।